गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में भोलू अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। भोलू बहुत ही ईमानदार लकड़हारा था। वह दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता और शाम को उन्हें बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उससे अपना गुजारा करता। गौरी भी बहुत समझदार थी और कम पैसों में भी घर को बहुत अच्छे से चलाती थी। एक दिन भोलू को जंगल में एक अनोखा घोंसला मिला जिसमें एक सुंदर नीली चिड़िया बैठी थी। उस चिड़िया ने भोलू से कहा, भोलू, तुम बहुत नेक इंसान हो। ये घोंसला और मैं तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन इसके बारे में किसी को बताना मत। चिड़िया ने भोलू को सोने का एक छोटा सा सिक्का दिया। भोलू और गौरी की गरीबी धीरे धीरे दूर होने लगी। गांव का धनीराम सेठ बहुत ही चालाक और लालची था। उसने देखा कि अचानक भोलू के पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं। वह भोलू की झोपड़ी के चक्कर लगाने लगा। एक दिन उसने छुपकर देख लिया कि एक नीली चिड़िया भोलू को सोने का सिक्का दे रही है। सेठ के मन में लालच आ गया। सेठ अगले दिन भोलू के घर पहुंचा और बड़ी मीठी बातें करने लगा। भोलू भाई, तुम तो मेरे पुराने दोस्त हो। ये झोपड़ी छोटी है, तुम मेरे महल में रहो। भोलू भोला था, वह सेठ की बातों में आ गया। सेठ ने धीरे से कहा, सुना है तुम्हारे पास एक नीली चिड़िया है, वो मुझे एक दिन के लिए दे दो। मेरा बेटा बीमार है, उसे देखनी है। गौरी को शक हुआ, पर भोलू ने मना नहीं किया। जैसे ही सेठ ने उस चिड़िया और घोंसले को हाथ लगाया, चिड़िया ने एक तेज आवाज की और पूरा घोंसला कांटों में बदल गया। सेठ के हाथ जख्मी हो गए। चिड़िया उड़कर भोलू के पास चली गई और बोली, भोलू, मैंने कहा था किसी को मत बताना। लालची लोगों की परछाई भी बुरी होती है। सेठ अपनी चाल में खुद ही फंस गया और पूरे गांव के सामने उसकी बेइज्जती हुई। सेठ पैर पकड़कर माफी मांगने लगा। भोलू और गौरी ने उसे माफ तो कर दिया, लेकिन अपनी झोपड़ी कभी नहीं छोड़ी। उन्होंने समझ लिया था कि अपनी मेहनत की कमाई ही असली धन है। दोस्तों, आज की यह कहानी हमें जीवन का वह सबसे बड़ा पाठ पढ़ाती है जिसे हम अक्सर भागदौड़ भरी जिंदगी में भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि चतुराई और चालाकी से हम दूसरों का हक छीनकर अमीर बन जाएंगे, लेकिन याद रखिए, धोखे से कमाया हुआ धन कभी घर में बरकत नहीं लाता। धनीराम सेठ जैसे लोग आज भी हमारे समाज में मौजूद हैं, जो दूसरों की मासूमियत और उनकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन कहानी के अंत में सेठ की हार ने ये साबित कर दिया कि लालच का घड़ा एक न एक दिन जरूर फूटता है। जिस हाथ ने दूसरों का हक छीनने की कोशिश की, अंत में उसे सिर्फ कांटे ही नसीब हुए। वहीं दूसरी तरफ भोलू और गौरी की सादगी हमें सिखाती है कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। नीली चिड़िया का जादुई घोंसला सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, बल्कि भोलू की बरसों की सच्चाई और मेहनत का इनाम था। कुदरत भी उन्हीं का साथ देती है जिनके इरादे नेक और साफ होते हैं। ईमानदारी का रास्ता थोड़ा कठिन जरूर हो सकता है, उस पर कांटे हो सकते हैं, मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन उस रास्ते का अंत हमेशा सुकून और सम्मान पर होता है। जबकि बेईमानी का रास्ता शुरू में बहुत मखमली लगता है, मगर उसका अंत हमेशा अपमान और पछतावे की खाई में होता है। इस वीडियो के जरिए हम बस इतना कहना चाहते हैं कि अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए। किसी का बुरा करके पाई गई सफलता से कहीं बेहतर है अपनी सच्चाई के साथ बिताई गई गरीबी, क्योंकि चैन की नींद सिर्फ उसी को आती है जिसकी अंतरात्मा साफ होती है। हमेशा याद रखें, ईमानदारी एक महंगा शौक है जो हर किसी के बस की बात नहीं।